क्या आपको भी लगता है कि आइल्स राइटिंग सेक्शन में स्कोर लाना या 7+ लाना इम्पॉसिबल है? बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आइल्स राइटिंग सेक्शन में स्पेशली टास्क 2 या 1 जो भी हो उसमें स्कोर लाना इम्पॉसिबल है, 6+ लाना इम्पॉसिबल लग रहा है, नहीं आ रहे। और मेजोरिटी बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आईडीपी जो एजेंसी है जो आइल्स की टेस्ट कंडक्ट करती है वो लोग जब तक आप 2 3 4 बार टेस्ट नहीं देते तब तक आपको स्कोर ही नहीं देते। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो अगर आप ये आपकी भी यही सोच है तो आप मेरे ख्याल से आप भी गलत है, क्योंकि आइल्स में राइटिंग सेक्शन में स्कोर लाना इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं। हाँ, थोड़ी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप देखोगे तो आपको स्कोर आएगा। और आप भी अगर सोच रहे हो कि आपको आइल्स में स्कोर लाना है राइटिंग सेक्शन में स्पेशली, तो ये वीडियो खास आपके लिए। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको आज वो टेक्निक्स, टिप्स और जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो आप अगर फॉलो करेंगे तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपको आइल्स राइटिंग में स्कोर लाना 7+, 7.5, 8+ भी आपका आ सकता है। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो तक। और खास अगर आपने अभी तक हमारी चैनल आर इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए जो जो बच्चे ये सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं आज राइटिंग सेक्शन कैसे स्कोर इंप्रूव किया जाए। आज का हमारा जो क्वेश्चन है आइल्स राइटिंग टास्क 2, वो है क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। जो ये हमारा स्टेटमेंट है शुरुआत का कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, इजी है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करें कि उसकी वजह से स्कोर आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन या इंट्रो पार्ट के आइल्स राइटिंग टास्क 2 है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले फर्स्ट थिंग इज टाइमिंग। आइल्स में टाइमिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगर हम टाइम के ऊपर फोकस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे हमारे सारे टास्क अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या इवन स्पीकिंग हो, टाइम मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पार्ट और इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन आइल्स सेक्शन। तो ये जो राइटिंग टास्क 1 है उसके लिए हमें दिया जाएगा टाइम 40 मिनट। हमें 40 मिनट के अंदर हमारा जो टास्क है वो अटेम्प्ट करना है, इसके क्वेश्चन क्या है समझना है और लिख देना है 40 मिनट के अंदर। ओके, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, वर्ड लिमिट। वर्ड्स कितने हैं? तो हमें लिखना है एटलीस्ट 250 वर्ड्स। हमारी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जो ऐसे कि वहां इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि यू शुड राइट एटलीस्ट 250 वर्ड। दैट मीन्स द लेंथ कैन रेंज फ्रॉम 200 टू 300 वर्ड्स। मीन्स कि हम इसके बीच में कहीं भी हमारा ऐसे लिख सकते हैं। 200 से कम होना नहीं चाहिए और 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के ऊपर आप फोकस करेंगे और अगर हम अच्छी तरीके से टास्क अटेम्प्ट करेंगे तो ये मेरी आपको गारंटी है कि आपको वर्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो इसकी सिस्टमेटिक एक अप्रोच मेथड है वो आप प्रॉपर वे से आप अगर इसको वेटेज देंगे तो इसके बीच में कहीं आपका जो राइटिंग अटेम्प्ट है वो आएगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज वेटेज। क्योंकि राइटिंग में जो स्कोर आता है वो राइटिंग पार्ट 1 एंड 2, टास्क 1 जो ग्राफ चार्ट्स वगैरह आते हैं उसका और ऐसे का दोनों का मिक्स करके स्कोर दिया जाता है। तो इसका वेटेज क्या है? तो अगर वेटेज के हिसाब से हम देखें तो इसका वेटेज है 70%। जो टास्क 1 है ग्राफ का, वहां 30% आपका ओवरऑल वैल्यू काउंट किया जाएगा, लेकिन राइटिंग टास्क 2 का जो है वेटेज ज्यादा है, 70% वैल्यू है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। यही ऐसा पार्ट है कि जहां पे आप स्कोर कवर कर सकते हैं। तो ये शुरुआत की जो है बेसिक इंफॉर्मेशन के हमें 40 मिनट में ये टास्क अटेम्प्ट कर लेना है। टास्क अटेम्प्ट करने के लिए हमें कितने वर्ड्स चाहिए? तो ऑन एन एवरेज somewhere about roughly about 250 word which can range from 200 to 300।
200 से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वेटेज काउंट करें तो 70% इसका वेटेज है। और अनदर थिंग कि इसका फॉर्मेट क्या, हम लिखेंगे कैसे। जो फॉर्मेट है वो है कि आइदर हम 4 पैराग्राफ लिखेंगे, और कहीं कहीं कोई ऐसे में अगर रिक्वायरमेंट है तो 5 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। लेकिन 4 पैराग्राफ हो गए इसके, कि पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, दैट इज द पैराफ्रेज। फर्स्ट एंड लाइक सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ जो है बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, बॉडी पैराग्राफ सेकंड, जहां हम एक्सप्लेनेशन आइडिया विद सपोर्टिव एग्जांपल लिखेंगे, और लास्ट पार्ट इज ए कंक्लूजन। तो ये 4 पैराग्राफ में हम ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे। और राइटिंग मेथड जो है फॉर्मेट में, पैराग्राफ मेथड आइदर यूके स्टाइल और यूएसए स्टाइल हम फॉलो करेंगे, और मोस्टली अभी सभी जगह यूएस चल रहा है। तो यूएस में क्या है कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, जो मान लो कि हमने ये लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ करना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन है वो हम ब्रेक कर देंगे, लाइन को छोड़ देंगे, लाइन ब्रेक हो गया उसके बाद हम लिखेंगे। तो जो मोस्टली यूके स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल, उसमें क्या करते थे कि हम जो लाइन है तो कहीं यहां से लिखना शुरू करते थे। तो यूएस स्टाइल में क्या, हम यहां से लाइन छोड़ के नहीं, सीधा यहां से लिखेंगे, एक लाइन जो है यहाँ वो हम छोड़ देंगे। तो ये पैराग्राफिंग सिस्टम हो गई। उसमें भी कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो स्कोर कट जाता है, तो बी केयरफुल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी देखते हैं दी प्रॉपर स्टेप्स ऑफ अटेम्प्टिंग, ये ऐसे हम कैसे अटेम्प्ट करें, कितने स्टेप्स है और क्या है जिसकी वजह से आपका स्कोर आए। सो लेट्स स्टार्ट दी एग्जैक्ट फॉर्मूला जो मैंने कई बच्चों को दिया है, उन लोगों ने एवरेज 7, 7.5, 8 और इवन 9 बैंड भी कहीं के आए हैं। तो आप यहां से पेन एंड पेपर अपने हाथ में रखिए और सारे के सारे स्टेप्स लिख लीजिए, ताकि आप जब भी आपके घर में प्रैक्टिस करें या क्लास में या फिर फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। उससे फायदा होगा आपको इजी रहेगा टास्क अटेम्प्शन, और आसानी से आपका स्कोर भी कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट आइल्स राइटिंग टास्क 2। ओके, तो ये स्टेप्स है हमारे, लाइक स्टेप्स टू गेट हाई बैंड स्कोर इन आइल्स राइटिंग टास्क 2। ओके, लेट मी गो थ्रू इट क्विकली, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। पहला काम हमें क्या करना है, जैसे आइल्स में हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, और व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग और डूइंग प्रैक्टिस एट योर होम और इन योर क्लास, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आई विल एडवाइज यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू रीड आउट द क्वेश्चन थ्रूली फर्स्ट। You have to read the question again and again until and unless you get understand. आपको जब तक वो क्वेश्चन, उसका स्टेटमेंट क्या है, जब तक समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस वे में ले जाना हमें, ऐसे क्या उसकी रिक्वायरमेंट के, जब तक समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। जस्ट कीप रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड ओवर अगेन, कि आप क्वेश्चन समझिए, उसका जो स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट क्या है वो समझिए। और दूसरा देखना है टाइप ऑफ ऐसे, कौन सी टाइप का ऐसे वो भी देखिए, लाइक 2 पार्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, या वेट ओवर वेट है, लाइक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, कौन सा ऐसे है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मींस के टाइप ऑफ ऐसे पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद वंस यू हैव क्लियर दी or once you understood the question, then start brainstorming, start developing of your idea। आपको जो आइडिया डेवलपमेंट है वो पहले एडवांस में लिख लेना, एडवांस में कर लेना। फायदे क्या हो गए अगर आप पहले एडवांस में आइडियाज लिख लेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन का हम ये पहले रीजन लिख लेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन लिखने के हाउ टू सॉल्व, तो कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन लिखना। अगर एडवांस में लिख लेंगे तो क्या होगा फायदा, पहला CNC, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन देयर राइटिंग, उसे पता ही नहीं कैसे मैनेज करना। हाँ, कोहेरेंस जो है उसका तो पता ही नहीं, कोहेजिव डिवाइसेस लाइक लिंकर से, लाइक सच एज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखते हैं, लिंकर्स तो आते हैं लेकिन कोहेरेंस नहीं आता है। आप अगर सीरियसली कोहेरेंस मैच करना चाहते हो तो ये एक ही आइडिया है, एक ही स्टेप के आपको आइडिया पहले एडवांस में डेवलप करने हैं। तो उसकी वजह से फायदा ये होगा कि जब आप आइडिया एडवांस में डेवलप कर लेते हो, लिख लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, पहला फायदा तो
आपको वर्ड्स याद रहेंगे। आपने जब क्वेश्चन पेपर में आइडियाज लिख लिए, नोट डाउन कर दिए, तो आपको सारे के सारे जो वर्ड्स है वो आपको पता होंगे कि मैं कौन सी लाइन में कौन से वर्ड्स डालूंगा। सो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेबलरी, टॉपिक रिलेटेड वोकेबलरी क्लियर होगी। दूसरा, कौन सी जगह पे कौन सी आइडिया में कौन सा स्टेटमेंट, कौन से लेवल ऑफ ग्रामर और रेंज ऑफ ग्रामर लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस कहाँ लिखेंगे, कंपाउंड कहाँ लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कहाँ लिखेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ ग्रामेटिकल रेंज और वोकेबलरी आपको बचाएंगे यहाँ पे। थर्ड, अगर आपने आइडिया एडवांस में डेवलप कर लिए तो आपको पैराफ्रेजिंग जो करना है उसके बाद का आइडिया के अकॉर्डिंग ही करेंगे। बॉडी पैराग्राफ की उसे अकॉर्डिंग लिखेंगे और कंक्लूजन भी वही होगा। तो क्या होगा कि आपका एक फ्लो ऑफ आइडिया जो है, जो इमोशन है, वो इमोशन थ्रू आउट सेम रहेगा। सडनली जंप नहीं होगा आइडिया में। रीडर विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर शोइंग। ओके, तो आपने जो लिखा है वो सही तरीके से लिखा जाएगा, जो एग्जामिनर है उसे सही तरीके से समझ पाएगा। इसके लिए एडवांस में आइडिया लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो गलती कर रहे हो, आप पहले ये स्टेप फॉलो कीजिए। ओके, और उसके बाद क्या करना, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, पैराफ्रेजिंग, दोनों बॉडी पैरा लिखिए, कंक्लूजन, और अगर टाइम बचे तो सेल्फ असेसमेंट आप कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कहीं गलती ना होगी, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल, स्मॉल, या फिर कोई टू बी फॉर्म में माइनर ग्रामेटिकल रेंज एरर है, और या कुछ स्पेलिंग एरर है, वर्ड एरर है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो इतने स्टेप से आप वो फॉलो कीजिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप आइडिया डेवलप कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन अपने आप को बारी बारी पूछना है। वो जो क्वेश्चन है आपको पूछना है कि एम आई ऑन टॉपिक, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है ना, बैंड डिस्क्रिप्टर है कि यू वी हैव टू और वी मस्ट राइट ऑन टॉपिक ओनली। तो जब हम आइडिया डेवलप कर रहे हैं तब आपको एक क्वेश्चन अपने आप को बारी बारी पूछना है, एम आई ऑन टॉपिक, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो मेरे ऐसे का जो टॉपिक है, क्वेश्चन का टॉपिक है, आइडिया उसके ऊपर ही हुई, या फिर मैं स्लिप हो गया, कहीं और चला गया। दैट यू हैव टू राइट। Okay, so always keep asking a question to yourself, am I on topic, when you are developing your idea. Once it is clear, just start writing. Okay, तो अब हम शुरू करते हैं लिखने का। पहला स्टेप है कि रीड और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, मीन्स के स्टेटमेंट जो है वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, the world, the earth is going high and high every year. That means pollution is getting high, carbon emission is getting high, and because of that, like before 10 years, the average temperature of the earth were somewhere, and let's talk about India, it was somewhere about 30, 32 or maximum 35 somewhere. अभी वो बढ़ गया है, it is on 40, somewhere 42, somewhere 45. So that is an issue that the temperature of the earth is increasing. Okay, तो क्वेश्चन का अभी टाइप देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट, मींस के व्हाई द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ये हमें बॉडी पैरा फर्स्ट में लिखना है। और सेकंड, हाउ टू सॉल्व इट, वी हैव टू प्रोवाइड सम पॉसिबल सॉल्यूशन, कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां तक हो गया। अभी देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया जनरेट कैसे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। So let's start the brainstorming, मींस के डेवलपमेंट ऑफ आइडिया कैसे करते हैं। तो यहाँ है व्हाट आर द रीजंस, मींस के रीजंस, और हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, ये रीजंस क्या है इसके, और या प्रॉब्लम क्या, और यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान रखिए यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी आपका ऐसे हो जिसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप का ऐसे हो, टू पार्ट क्वेश्चन, तो आप जो सीक्वेंस में जो प्रॉब्लम देते हैं उसी का आपको सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रैंडमली प्रॉब्लम ले ली और रैंडमली सॉल्यूशन डाल दिया, नहीं। सीक्वेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज यू हैव टू, ओके, you are required to provide the solution of the exactly same issue that you have mentioned earlier. Okay, तो आपको जो प्रॉब्लम लिखी है उसका ही सॉल्यूशन दिखना है। राइटिंग मेथड दो तरीके हैं। एक ये है कि आप सेम एक ही पैराग्राफ में, मान लो बॉडी पैरा फर्स्ट है, तो बॉडी पैरा फर्स्ट में पहले प्रॉब्लम लिखिए और उसके बाद तुरंत सॉल्यूशन लिखिए। दूसरा बॉडी पैराग्राफ, सेकंड प्रॉब्लम,
सेकंड सॉल्यूशन, एक ये मेथड है। और दूसरी ये है कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप फर्स्ट एंड सेकंड दो प्रॉब्लम लिखिए और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन लिखिए, लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉब्लम तो सीक्वेंस में पहला सॉल्यूशन ही आना चाहिए, सेकंड प्रॉब्लम तो सेकंड उसका सॉल्यूशन ही आना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है देखते हैं और रीजंस क्या है ऑफ द टेम्परेचर हाइकिंग। ऐसे क्या है रीजंस? सो दी लाइक वी कैन से दी फॉसिल फ्यूल, कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्ता और नेचुरल गैस वो जो लाइक बर्न हो रहा है, इन कहाँ हो रहा है? तो इंडस्ट्रीज। मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर और द मशीनरीज आर बीइंग फंक्शन विथ ओनली एंड ओनली फॉसिल फ्यूल, ट्रेडिशनल फ्यूल। ये है फॉसिल फ्यूल या इसे बोलते हैं हम ट्रेडिशनल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से क्या होता है? कार्बन एमिशन। कार्बन जो है हमारी ओपन एयर में जाता है और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हमारा रीजन है या प्रॉब्लम। तो इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या देंगे इसका? तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। अगर प्रॉब्लम में है तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो फॉसिल फ्यूल है, ट्रेडिशनल फ्यूल है, तो क्या करेंगे हम इसका? रिन्यूएबल और रिन्यूएबल और इट कैन बी मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पेट्रोल डीजल है तो वहां पे क्या आएगा? सो वी कैन से दी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। ओके, जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइक मोस्टली क्या है कि कोयले से होती है, कोल से, तो कोयला उसकी जगह हम लिखेंगे हाइड्रो पावर। तो ये उसका सॉल्यूशन हुआ कि majority of the industries like industrialization, production, they are using higher level of fossil fuels such as petrol, diesel and coal, which is releasing the carbon in the air, and that carbon emission is considered as the major reason behind the average or like average global temperature high. And the solution is those machinery, we have to start using the advanced machinery, as well as we have to start using renewable energy sources or modern energy sources such as solar energy, wind energy or hydropower, tide energy, लाइक वो जो अलग अलग टाइप है वो हम वहां लिख सकते हैं। ये पहला प्रॉब्लम, उसकी पहले सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे व्हीकल्स। इंडस्ट्री के साथ साथ क्या व्हीकल्स भी पेट्रोल डीजल से ऑपरेट हो रहे, तो उसकी वजह से भी क्या है कि इश्यू हो रहा है कार्बन एमिशन। तो व्हीकल्स क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, ईवी अभी जो चलन में है, मोस्टली इंडिया में तो प्रमोट हो रहा है, वर्ल्ड में भी प्रमोट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से क्या कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। दूसरा, ये फर्स्ट रीजन था, उसका सॉल्यूशन दिया। अब सेकंड रीजन क्या है? ऐसा कि लाइक टेम्परेचर इज गोइंग हाई। सेकंड रीजन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं? मोस्टली वी आर रिमूविंग, वी आर कटिंग डाउन, वी आर चॉपिंग डाउन millions and millions of trees every year for requirement of establishment of highways, a road, infrastructure, housing colonies, industries, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी आर रिमूविंग थाउजेंड्स और लाइक मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज एवरी ईयर। तो जितने पेड़ कम हो रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि ट्रीज आर कंसिडर्ड एज द फिल्टर प्योरीफायर ऑफ द एयर, दे आर द नेचुरल प्योरीफायर। क्या करते हैं? दे इनहेल कार्बन एंड एक्सेल दी ऑक्सीजन। कार्बन को वो क्या के इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ओपन एयर में, उसकी वजह से बैलेंस बना रहता था। लेकिन अभी क्या है? पेड़ की जो लाइक ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, उसकी वजह से कार्बन एमिशन कंट्रोल में नहीं है और टेम्परेचर इज गोइंग हाई एंड हाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पेड़ काट रहे तो सिंपल है, ग्रो मोर ट्रीज। सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन, ग्रो मोर ट्रीज। गवर्नमेंट as well as individual person should protect it. How? By laws and awareness.
कि गवर्नमेंट को कुछ लॉ डालने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑल दैट, एंड लोगों को भी क्या है कि लोगों में लाइक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैंपेन्स के द्वारा लोगों में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। डू नॉट कट द ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, सेव ट्रीज, प्रोटेक्ट ट्रीज। बस इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। अभी याद रखिए आइल्स में आपको स्कोर किस बात का मिलता है? नॉट ऑफ योर आइडिया, यस, लेवल ऑफ आइडिया। आई मीन टू से आपकी आइडिया का लेवल देखा नहीं जाता है कि आपने क्या कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया दिया है या सिंपल दिया है। आपका स्कोर कंसीडर होता है द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपने अपने जो आइडिया है उसे कैसे प्रेजेंट किया है, आपके जो आइडियाज है उसको किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, एक आइडिया दूसरे के साथ कैसे अलाइन हो रहा है, आपने टॉपिक, आपका जो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है उसे कितना सेटिस्फाई किया है, उसके ऊपर आपका स्कोर जज होता है, कि ना कि लेवल ऑफ आइडिया। तो आई विल ऑलवेज एडवाइज ऑल द स्टूडेंट, काइंडली डू नॉट जनरेट एनी कॉम्प्लेक्स आइडिया, क्योंकि जितना आइडिया कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही सेंटेंस पैटर्न आपको कॉम्प्लेक्स चाहिए होगी, वर्ड भी इतने कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू राइट प्रॉपरली। सही तरीके से नहीं लिखा तो एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन एंड रिजल्ट वुड बी 5.5 to 6 मैक्सिमम। सो कीप योर आइडिया ऑन लेवल। आई वुड एडवाइज कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है ना आइडिया जनरेशन में, तो एक तो आपके पास क्या है कि विकिपीडिया, डू नॉट गो फॉर गूगल। वहां आपको रेडीमेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऐसे मिलते हैं, आप पढ़ लेते हो, कॉपी कर लेते हो। नहीं, विकिपीडिया में जाइए और आइडिया पढ़िए वहां पे, वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे। वो आप पूरे के पूरे आइडिया देख लीजिए, क्योंकि यही आइडिया आपको स्पीकिंग में फॉलोअप में काम लगने वाले हैं। जो ऐसे है वो आपको फॉलोअप में काम लगता है, तो आपको आइडिया प्रिपरेशन प्रॉपर करना है और बेसिक आइडिया, नॉर्मल आइडिया प्रिपेयर करना है। और अगर नहीं समझ आ रहा है, आपके आसपास कोई चौथी, पांचवी, सातवीं में पढ़ता बच्चा हो ना, उसे पूछिए, उसे बोलोगे भाई टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो आपको सीधी तरीके से बता देगा कि भैया देखिए ऐसा ऐसा है ना कि लोग ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं, पेट्रोल बल्ब जला रहे हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो धुआं हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और जो बड़े लोग हैं, जो वो सीधा आपको बोल देगा कि जो बड़े लोग हैं पेड़ काट रहे हैं बिना सोचे समझे कि उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या सिंपल है भाई, जो पेट्रोल से चलती व्हीकल है आप इलेक्ट्रिक ले लो, वो आपको स्ट्रेट अवे आंसर देगा। पेड़ का क्या, तो कुछ नहीं, काटो मत उसे, जितना हो सके उतने ज्यादा लगाओ पेड़। तो आपको ये जो आइडियाज है ना वो सिंपल ही रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो आपको क्या राइटिंग में आप फोकस कर पाओगे कि एक आपको टॉपिक रिलेटेड वोकेबलरी, रेंज ऑफ ग्रामर, सेंटेंस पैटर्न, प्रेजेंटेशन, आप उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स आइडिया ले तो आप आइडिया में क्या फंस जाओगे, आइडिया में ही फंसे रहोगे, उसी के आसपास घूमते रहोगे, और क्या है, टाइम खत्म, 40 मिनट इज डन। आपका कंक्लूजन भी कहीं बच्चों का ये होता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं कि ऐसे का एक कोई ना कोई पोर्शन रह ही जाता है अटेम्प्ट करने में। मोस्टली बच्चे कंप्लेन करते हैं मेरा सर मेरा कंक्लूजन लिखना रह गया। अरे भाई क्या लिखना है, कुछ नहीं, सिर्फ लिखने हैं आपको 200 to 300 250 वर्ड लिखने हैं। यू हैव एम्पल 40 मिनट। 5 मिनट अपने आइडिया डेवलप किया, क्वेश्चन समझा, 10 मिनट हो गए, चलो 30 मिनट अभी बदी, आधा घंटा बचा है। आधे घंटे में 250 वर्ड नहीं लिखे जाते, आराम से हो सकता है। आप प्रॉपर वे से जाइए तभी आपको ये सारा मिस के अच्छा स्कोर आएगा, वरना आपको स्कोर नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी आइडियाज हमने डेवलप कर दिए, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज पैराफ्रेजिंग। ओके, द हार्ट ऑफ एसे। पैराफ्रेजिंग क्या है? in my point of view, in my consideration, paraphrase is considered as the heart of an essay, the first face value of your writing attention। आप जो लिख रहे हो उसकी फर्स्ट इंप्रेशन है पैराफ्रेजिंग। तो खास याद रखिए, पैराफ्रेजिंग आपको इतना इंप्रेसिव करना है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए और आपको स्कोर दे दे। और डिफिकल्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कुछ नहीं, पैराफ्रेजिंग इज नथिंग। जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ आता है, एडिशनल आइडिया ऐड कीजिए, जो आइडिया है उसे सेम रखिए और इसे अदर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। मीन्स
आइडिया सेम, इन अदर वे एक्टिव है तो पैसिव कीजिए, पैसिव का एक्टिव कीजिए, सब्जेक्ट नहीं तो डालिए, अगर है तो रिमूव कर दीजिए, कुछ ना कुछ लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव, लाइक नाउन, प्रोनाउन थोड़ा बहुत यूज कीजिए, ट्रिक है, ऐसे कीजिए, हो जाएगा। I will show you how to do paraphrase. Okay, so let's check the paraphrase that I have written over here. If the average temperature of the earth is increasing, what are the reasons and how to solve it? तो मैंने कैसे लिखा है, अब जरा क्या कि आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप करनी है, आपको अपने हिसाब से ही लिखना है, लेकिन क्या आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो आप देखिए। Like due to rapid progression, people have been using natural resources illogically. क्योंकि ये क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्यों, तो मैंने यहाँ डाल दिया है कि द लॉन्गिंग ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन, इंसान जो है या के ह्यूमंस है, हमारी क्या है रिक्वायरमेंट और डिजायर क्या है कि दैट वी वांट अ रैपिड प्रोग्रेशन, अ स्विफ्ट और अ स्पीड इन अ प्रोग्रेशन, सो लाइक इट ड्यू टू or because of a rapid progression or due to long or wish of a rapid progression, people have been using variety of grammar. People are using, people have used, यानी उसकी जगह मैंने क्या किया है, have been using, okay, variety of tenses और variety of grammar डाल दिया। natural resources illogically, तो यहाँ पे adverb डाल दिया है illogically, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक वी हैव बीन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द ट्रीज, द वाटर, द अर्थ एंड एवरीथिंग वी आर यूजिंग इलॉजिकली, कोई लॉजिक नहीं, हम क्या कि बस करते जा रहे, यूज करते जा रहे, सो वी हैव बीन यूजिंग द थिंग इलॉजिकली व्हिच रिजल्टेड इनटू अ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना वो क्या है, उसको जो पोजीशन है और जो प्रोसेस है वो क्या है, तो इट इज नथिंग जस्ट अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने उसको क्या कर दिया, सिनोनिम्स मीन्स के आइडिया तो सेम ही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग व्हिच मीन्स अ ग्लोबल वार्मिंग, मैंने उसको चेंज कर दिया, आइडिया वही है बट डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके, सो व्हिच रिजल्टेड इनटू अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पैराफ्रेज कर दे। अभी What are the reasons and how to solve it? मुझे स्टैंड लेना है, जो ऐसे टाइप है, ऐसे का टाइप मुझे यहाँ क्लियर करना है, तो मैंने कैसे क्लियर करी है वो देखते हैं। हमने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आइडिया डेवलप किया था, तब हमने लिखा था कि रीजन क्या है, तो हम जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो ट्री पेड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसका सॉल्यूशन हमने लिखा था कि पेड़ लगाने हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस करने हैं, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो जो भी, तो उसको क्या है यहाँ पे आपको एड्रेस करना है, पैराफ्रेज में ही लिखना कि देखिए मैंने यहाँ क्या किया, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस, ओके, पहला क्या रीजन है, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस, ये पहला है। दूसरा रीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रीज और कटिंग डाउन ट्रीज, ओके, trees which are being like chopped illegally or anything, यहाँ पे मैंने ये दोनों लिख दिया क्या पैराफ्रेज में ही, and they are the prime reason or prime causes behind this issue, and the problem can be resolved by adopting, okay, initiating modern fuel technology। हमने क्या लिखना है वहां पे, हमें लिखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लिखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा मॉडर्न फ्यूल टेक्नोलॉजी, और यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, गवर्नमेंट के जो लॉ है वो डालने पड़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा, पेड़ नहीं काटना, ये वो जो भी है। क्यों, ज्यादातर बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं, आपका जो स्कोर है ना यहाँ कटता है, आप खास ये बात समझिए और सुनिए कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या लिख रहे हो उसके बारे में आपको हिंट यहाँ पे दे देनी है। मुझे क्या है कि मैंने एक लिखा कि ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और रिमूवल ऑफ ट्रीज आर द मेन रीजन, तो मैं अपने बॉडी पैराग्राफ में इनके बारे में ही लिखूंगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो सीएनसी मैच होगा कि आपने जो हमारा जो क्वेश्चन है वही हमने यहाँ लिखा, मैच हुआ, फिर बॉडी पैराग्राफ को इसके साथ मैच करना है, कोहेसिव डिवाइसेस से लाइक सच एज, और आप जो लिंकर यूज करते हो वो रिक्वायरमेंट आसानी से फुलफिल हो जाती है, लेकिन कोहेरेंस जो है, कोहेरेंस एक क्या इमोशन है, उसे कहीं लिख नहीं सकते हैं, तो जो कोहेरेंस है उसे हमें इसी तरीके से वेटेज देना है, उसको ऐसा ही सेटिस्फाई होगा
तो यहाँ मैंने ग्रुप डाल दिए और दूसरा मैंने लिखा कि प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय एडॉप्टिंग क्या, सो मॉडर्न फ्यूल टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो ये जो दोनों बातें हैं इसका सॉल्यूशन क्या है कि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज का सॉल्यूशन होगा मॉडर्न फ्यूल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और ट्रीज का क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डालेगी, उसका सॉल्यूशन है। तो यहां मैंने एड्रेस कर दिया। ये ही सेम जो है मैं अदर वर्ड में इन डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन बॉडी पैराग्राफ में लिखूंगा। उसकी वजह से सीएनसी मैच होता है। सीएनसी इसी वजह ऐसे ही मैच हो सकता है। तो आप एक खास हैबिट रखिए, मेजोरिटी स्टूडेंट जो भूल एरर क्या करते हैं, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट, ये इसका पैराफ्रेज कर देंगे, लाइक टैगलाइन या कुछ नई लाइन कहीं से लाके इसके अंदर डाल देंगे, जो उसने लाइक का रट्टा लगाया होगा वो लिख देंगे, इसका थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, चलो पैराफ्रेज हो गया। फिर there are so many reasons behind the issue and can be resolved by taking some serious steps। तो क्या है, आपने क्लियर ही नहीं किया है ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, लेकिन भाई क्या करने वाले हो क्लियर करो। माय पॉइंट इज आपको यहां जो है ये आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है, क्लियर करना है पैराफ्रेज में। अगर आपने यहाँ पैराफ्रेज में आपने ये दोनों पॉइंट को मीन्स के यहाँ आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ क्लियर नहीं किया, आपने स्टैंड नहीं लिया, आपका स्कोर नहीं आएगा, कट जाएगा। कितने भी अटेम्प्ट दो आपका स्कोर नहीं आएगा। तो ये आपको करना है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ पैराफ्रेज मैंने कैसे किया क्वेश्चन के साथ। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट, ये क्वेश्चन है। पैराफ्रेज कैसे किया, ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेशन पीपल हैव बीन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इलॉजिकली which resulted into a global warming। फिर ये दोनों स्टैंड लिए मैंने, what are the reasons and solve it, like excessive utilization of traditional energy sources and removal of trees are the prime reasons। और सॉल्यूशन के लिए लिखा है the problem can be solved by adopting modern fuel technology as well as constitutional laws। तो आप ऐसे लिखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ऐसे लिखते हो आपका स्कोर पक्का आएगा 7 या उसके आगे तो आना ही है कैसे भी करके। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको, व्हेन यू आर राइटिंग लिख लो, आपका बेसिक ग्रामर में कोई भी एरर होनी नहीं चाहिए। आप कैसा भी फिर अटेम्प्ट करेंगे 6 बेट आपके पक्के हैं। बेसिक ग्रामर में अगर आपकी एरर है तो ये भी गारंटी है कि 6 के ऊपर नहीं जाओगे। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वर्क ऑन योर बेसिक ग्रामर। बहुत सारे ओके सो अभी बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं, सो दिस इज द लाइक टू अकम्प्लिश। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपसे हो सके तो ध्यान रखना, टू क्रिएट एक्सेसिव इंप्रेशन ऑन रीडर और एग्जामिनर। एक बात आप मैंने जो आपको लाइक पैराफ्रेज अभी लिखा था तो उसमें क्या था कि मैंने ड्यू टू और बिकॉज ऑफ से शुरू किया था। यहाँ जो सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ मैं टू अकम्प्लिश लाइक टू से शुरू कर रहा हूँ, मीन्स के देयर इज देयर आर, आप जितने हो सके व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन में तो ट्राई कीजिए अगर आप इस तरीके से कुछ इंप्रेसिव शुरुआत कर सके। इनसे क्या होगा, दी ग्रिप ओवर ग्रामर, लाइक ये जो यहाँ से आपका सीधा फ्लरिश होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि द कैंडिडेट हैविंग अ ग्रिप ओवर अ ग्रामर, तो इंप्रेशन अच्छी रहेगी। तो ये लिखिए, तो यहाँ मैंने पैराग्राफ शुरू किया है कि व्हाट आर द रीजंस, तो रीजंस का मैंने बॉडी पैराग्राफ लिखा है कि टू अकम्प्लिश द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये सारा हो क्यों रहा है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी हम देखें तो क्या है, पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लाइक द पॉपुलेशन ऑफ दिस ग्लोब इज इंक्रीजिंग बाय लीप एंड बाउंड। ओके, ये हम फ्रेज यूज कर सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग बाय लीप एंड बाउंड एंड टू अकम्प्लिश द डिमांड, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी डिमांड भी इतनी है ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए इतना चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सो टू अकम्प्लिश द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देन कॉमा इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर फंक्शनिंग कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमें क्या करना है कार्बन पे ले जाना है ना, तो मशीनरी जितनी चलेगी जितने व्हीकल्स चलेंगे उतना पेट्रोल डीजल और कोल है कोलसा है कोयला है वो चलेगा। तो like to accomplish the demand of increasing population industries and transportations are functioning constantly। वो क्या 24/7 चलता ही रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ स्टेटमेंट। अभी ध्यान रखना है हमें यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट, लाइक
PPF पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो यहाँ हमें ये 3 टेंसेस कंपलसरी 7 से 8 टेंसेस यूज करने हैं। और एक सेकंड थिंग ये याद रखनी है हमें कि आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, ये जो मेथड है आपको कंपलसरी स्पीकिंग एंड राइटिंग में फॉलो करनी है। क्या करना है कि आपको पहले आइडिया एक स्टेटमेंट में देना है और उसी आइडिया को आपको सपोर्टिव एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये मेथड आपने ले ली, यू विल हैव ए हाई बैंड स्कोर गारंटी। एक तो पीपीएफ स्ट्रक्चर फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग के आपको वैरायटी ऑफ टेंसेस, थोड़े बहुत पास्ट के, थोड़े बहुत प्रेजेंट के, थोड़े बहुत फ्यूचर के टेंसेस यूज करने हैं और उसको आईईई मींस के पहले आइडिया लीजिए, उसे सपोर्टिव एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए। तो दैट इज माय आइडिया के to accomplish the demand of increasing population, industries and transportation are functioning constantly। यहाँ तक जो है मैंने आइडिया दे दी कि इसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे? तो मैंने उसे यहाँ पे सपोर्टिव एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। कैसे? मोस्ट मशीनरीज आर बीइंग ऑपरेटेड। ओके, यहाँ से कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस लिखा था कि आर फंक्शनिंग, एम इज आर प्लस आईएनजी, तो वही टेंस रिपीट ना हो उसकी वजह से मैंने क्या किया, आर बीइंग ऑपरेटेड मींस के कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का मैंने पैसिव डाल दिया। एक बार एक्टिव किया, दूसरा मैंने पैसिव डाल दिया। इंप्रेशन होगी एग्जाम्पल पे, ग्रामर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी इसकी वजह से। सो द मोस्ट मशीनरीज आर बीइंग ऑपरेटेड थ्रू फॉसिल फ्यूल्स सच एज। ओके, ये जो वर्ड है हमारा सच एज, ये है कोहेसिव डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकंड, एडिशनली, मोर ओवर, आप जो भी लिंक कर डालते हो, और सच एज, लाइक, टू एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई, सच एज, जो भी आप वर्ड डालते हो कोहेसिव डिवाइसेस से, इससे आपका स्कोर पड़ेगा। ओके, सो मैंने लिखा सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कोल, तो एग्जाम्पल डाल दिए। और वो क्या करते हैं, तो विच रिलीज अनबर्न कार्बन इन द ओपन एयर, के जो कार्बन है उसको क्या खुली हवा में, चेक जो धुआं है वो सब एयर में क्या के एक्सहेल करते हैं। स्टेप इज द कार्बन एमिशन पॉल्यूट्स नॉट ओनली द एनवायरनमेंट, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो एक डालना था ना, तो मैंने डाल दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि कार्बन एमिशन से क्या होगा, तो हमें लिखना था कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन उससे मैंने क्या कॉम्प्लेक्स बनाया। कैसे? द कार्बन एमिशन पॉल्यूट्स, पॉल्यूशन करता है, नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इट इज द प्राइम ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल दिया है। यहाँ क्या किया मैंने, वेराइटी ऑफ टेंसेस, और जो भी आप देखिए क्या है कि टू अकम्प्लिश, ये क्या हुआ हमारा V1 इंफिनिटिव हुआ, V1 डाल दिया। द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो है लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एचडी डाल दिया। इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर फंक्शनिंग, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, आर फंक्शनिंग मींस के एम इज आर प्लस आईएनजी एंड डाल दिया यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एडवर्ब, वैरायटी ऑफ वोकेबुलरी एंड वैरायटी ऑफ ग्रामर। ध्यान से देखिए क्या क्या चाहिए। देन मोस्ट मशीनरी, हम मोस्टली लिख सकते हैं ना मशीनरीज एंड समथिंग, बट आई हैव यूज्ड द वर्ड मोस्ट मशीनरीज। डिग्रीज are being operated means के am is are plus being plus ing, continuous present tense यहाँ डाला, उसका मैंने यहाँ कर दिया passive, and they are operating through complex बन दिया such as, तो क्या हुआ cohesive devices, पेट्रोल, डीजल एंड कॉल, और उससे मैंने फिर से क्या which से कनेक्ट किया, तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स हो गया। which release unburned carbon in the air, तो which release, तो ये हुआ हमारा simple present tense। then the carbon emission pollutes, simple present tense ही है, यहाँ पे डाला था simple present tense, तो फिर यहाँ तो repeat ना, उसके लिए क्या हुआ, I made it a complex, not only the environment, the carbon emission pollutes not only the environment but also the prime object behind the issue of global warming। so इस तरीके से आप लिखेंगे। थोड़ा राइटिंग में ध्यान दीजिए, डू नॉट फोकस ऑन आइडियाज ओनली, राइटिंग में ध्यान दीजिए, आपका स्कोर पक्का आने वाला है। तो हमने ये पहली आइडिया लिख दी है, अभी दूसरी लिखते हैं। हमने लिखा था ना पेड़ काट रहे, तो वो कैसे लिखते हैं देखते हैं। जो दूसरी आइडिया थी हमारी, लाइक पेड़ काट रहे, तो उसको कैसे लिखेंगे, लाइक दूसरी आइडिया है तो एडिशनली, फर्दरमोर, मोरओवर, टू ऐड मोर, आप कोई भी लिंक डाल सकते हो। ओके, लिंक डाल दिया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम काट रहे हैं,
तो लाइक दी एस्टैब्लिशमेंट, आगे हमने लिखा था टू एस्टैब्लिश, वर्ब यह था, हमने यहाँ क्या इसका नाउन कर दिया, तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक वहां सच एज किया था, यहाँ हमने कर दिया लाइक रोडवेज एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉलोनियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इन हाई डिमांड। ओके, जो सारा रिक्वायरमेंट है इसकी भी डिमांड है, बढ़ रही है, इसकी वजह से टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट people are cutting down millions of trees every year, and without trees the air purification is slowed down। उसकी जो एयर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस थी क्या थी, slowed down, and the temperature is globally increasing और the temperature is going high। तो ये जो आइडिया हमने लिखी यहाँ पे, the establishment of infrastructure is so and so, ये यहाँ तक आइडिया है, उसे हमने एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल। तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अगेन एक बार बोल देता हूं कैसे लिखेंगे कि एडिशनली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोडवेज एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉलोनी डेवलपमेंट इन हाई डिमांड, to fulfill this requirement people are cutting down millions of trees every year, and without trees the air purification is, or the process of air purification, natural process of air purification is slowed down and the temperature is going up। यहाँ स्लोड डाउन है, यहाँ हम कर सकते हैं हैज स्लोड डाउन, वेराइटी ऑफ टेंस यहाँ भी क्लियर हो सकता है, क्रिएट कर सकते हैं। अभी लिखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट क्विकली। ओके, सो सेकंड बॉडी पैराग्राफ जो हमें लिखना था, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। ओके, सो आई स्टार्टेड विद बोथ। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू में दे दिया एग्जामिनर को, भाई ले जा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझे आते, मैंने लिखा है। ओके, सो बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव। ओके, दोनों के जो एक साथ में हुए जो प्रयास, इट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ओके, सो बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव कैन हील द सिचुएशन बेटर वे। ये था मेरा आइडिया, उन्हें आइडिया दे दिया कि इंडिविजुअल पर्सन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कंपनी, ये सारे आ सकते हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अभी कंडीशन है, सिचुएशन है, उसे अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं, टू सॉल्व इट, अच्छा होना, इट इज कॉल्ड द हील। ओके, सो कैन हील द सिचुएशन बेटर वे। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ सपोर्टिव एग्जांपल, कैसे, तो एक्सप्लेन इट। वी शुड इन्वेंट एंड प्रमोट। ओके, वी शुड डू बोथ the invention and promotion of what, so renewable energy sources such as solar, wind and hydropower। okay, cohesive devices and noun डाल दिए solar, wind and hydropower to operate all the machineries। okay, solar wind से हम क्या करेंगे, सारी की सारी मशीनरीज डाल दी, व्हीकल्स भी आ गए, ट्रक्स भी आ गए, कंपनी आ गई, इंडस्ट्रीज, सारा इसमें आ गया, टू ऑपरेट ऑल दी मशीनरीज। पहली आइडिया। दूसरा फर्दर मोर करके मैंने डाला है। ओके, नेक्स्ट लिंकर इज फर्दर मोर, कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। लॉज तो डालने हैं, लेकिन कैसे, लॉज नॉर्मली लिखते हैं ना कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस लॉज, नॉर्मल वर्ड है, इससे क्या किया मैंने, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो हमारी वोकेबलरी क्या हो गई, हाई वोकेब हो गई। टू प्रोहिबिट पीपल कटिंग ट्रीज इलीगली, जो इलीगली लोग पेड़ काटते हैं उसके लिए क्या है, स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज गवर्नमेंट को अमेंड करने चाहिए। एंड उसी आइडिया में मुझे यही आइडिया थोड़ी आगे ले जानी थी, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिंक कर डाला, टू एड मोर। ओके, ज्यादा लिखना है उसमें, तो टू एड मोर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस शुड स्प्रेड अवेयरनेस इन पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर एग्जिस्टेंस। तो ऐसे हम लिखेंगे तो इसकी वजह से क्या हमारा स्कोर आएगा। देखिए मैंने यहाँ वर्ड पे क्या किया कि मोस्टली स्टूडेंट बच्चे ये कहते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स वोकैब चाहिए, ये चाहिए, इतनी कॉम्प्लेक्स मत यूज कीजिए, नॉर्मल यूज कीजिए, लेकिन क्या कीजिए आप एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स का यूज कीजिए, मैक्सिमम ये कीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि योर राइटिंग वुड बी मोर इंप्रेसिव, सिंपल येट कॉम्प्लेक्स। आपका राइटिंग है एकदम सिंपल दिखेगा, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वो एडवांस लेवल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव कैन हील द सिचुएशन बेटर वे। हम लिख सकते हैं ना कैन, लाइक यहाँ फुल स्टॉप डाल सकते थे, कैन हील द सिचुएशन, तो भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आई एडेड द बेटर वे, अच्छी तरीके से, तो ये वर्ड डाला। To explain it, we should invent and promote
इन्वेंट भी डाल सकते हैं, एक से चलेगा, प्रमोट से भी चलेगा, लेकिन आई यूज बोथ वर्ड, इन्वेंट एंड प्रमोट renewable energy sources, modern energy sources, advanced energy sources such as solar, wind and hydro power. रिपीट नहीं करनी वोकैबुलरी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर ऐसे रिपीट नहीं करेंगे. ओके, सो टू ऑपरेट ऑल द मशीनरी, तो यहां तक ही लिखते चलता, लाइक टू सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, यहाँ फुल स्टॉप कर देते, ये पार्ट नहीं लिखते तो चलता, लेकिन I added to clarify my idea why ये क्यों इंट्रोड्यूस करना है, इन्वेंट क्यों करना है, प्रमोशन क्यों करना है, to operate all the machineries. फिर ज्यादा डाला, furthermore government should introduce strict constitutional laws. सिर्फ laws लिखता चलता, लेकिन strict constitutional laws. एंड यहाँ स्टॉप के लिए प्रोहिबिट वर्ड डाल दिया, तो पीपल कटिंग डाउन, तो आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज द आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल. ये थियरी आप यूज करेंगे, पक्का आपको गारंटीड स्कोर आने ही वाला है. ओके, सो नाउ द लास्ट पार्ट, द कंक्लूजन कैसे लिखे. तो बिफोर वी गो टू कंक्लूजन, आई वुड एडवाइज यू कि आप पहले हमारा पैराफ्रेज, बॉडी पैरा फर्स्ट एंड सेकंड एक बार फिर से याद कर लीजिए, तो कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा आपको मैं सिखाता हूं. ओके, द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसे, दैट इज द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन के लिए मैं 3 वर्ड यूज करता हूँ, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन और टू सम अप. मैं ज्यादा कुछ हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने की एडवाइस देता हूँ. सिंपल, आप कोई भी 3 में से एक सिलेक्ट कर लीजिए. लाइक टू स्मैश द लास्ट हैमर ऑन माय आइडिया, और लाइक बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस, क्लोजेस ले आते हैं, उससे कंक्लूजन इफेक्टिव नहीं होता है. सिंपल ही रखना है. ओके, सो टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन और टू सम अप. हमारा क्वेश्चन था, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू सॉल्व इट. तो हमने क्या किया, The rising temperature is a serious threat for the earth. वही डाल दिया. And if we watch our future generation will be living peacefully. जो हमारी ऐसी इच्छा है, हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये पृथ्वी पे पीसफुली रहे, तो क्या करना, we must control the condition in present time. अभी हमें उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा. We have no solution. Okay. फ्यूचर टेंस डाल दिया, पीपीएफ डालना था ना, पास्ट वहां पे आ गया, थोड़ा बहुत हैव, हैज, हैड करके डाल दिया था, और यहाँ डाल दिया विल प्लस दी आईएनजी, विल बी लिविंग, फ्यूचर टेंस डाल दिया. तो ऐसे आप थोड़े तुक्के लगा सकते हैं. वी मस्ट कंट्रोल दी कंडीशन इन प्रेजेंट, तो यहाँ ऑक्सिलरी डाल दिया, वी मस्ट, वी हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू जो है वर्ड, तो हमने मस्ट डाल दिया. तो ऐसा सिंपल एंड सोबर, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कंक्लूजन लिखिए. Like to conclude, rising temperature is a serious threat for the earth. If we wish our future generation will be living peacefully, we must control the condition in present time. बस ऐसा ही सिंपल लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, और आप ग्रामर पे फोकस कीजिए तो आपका स्कोर अच्छा आएगा. दैट इज माय गारंटी. आप ये टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने जो इस वीडियो में दी है, आप फॉलो कीजिए. और आपको कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड या फिर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए. आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व योर इश्यूज. और असेसमेंट के लिए अगर आपने जो घर पे लिखते हैं ऐसे असेसमेंट करवाना है मुझसे, तो भी आप नीचे कमेंट में मैं अपना ईमेल डाल दूंगा. ईमेल पे अपना जो रिस्पॉन्स है मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको असेसमेंट करके आपको रिवर्ट कर दूंगा. तो फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारा जो राइटिंग सेक्शन टास्क 2 था, यहाँ हम खत्म करते हैं. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने लास्ट तक देखा होगा. और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ ऐसा लगा हो कि आप इसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके स्कोर में या फिर आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूव आ सकता है, तो आई वुड request you to share the channel and this video to anyone or to those who are looking to crack their IELTS, or to everyone. Okay, आप भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन खास प्रेस करना कि ताकि आपको कोई भी वीडियो हमारी तरफ से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. So friends, as of now, thank you so much for being with us till the end, and I hope you will love the video, and it is my wish and I request you to keep sharing my channel R International with each and everyone, because my aim or my motto is to help each and every IELTS aspirant who are looking to crack IELTS in first attempt, and even with 8+ band score. So don't forget to like, share and subscribe again, and stay tuned with R International with your trainer Deepak.